चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोगों ने अब तक जो आइसोथर्मल प्रोसेस दी देखी, उसका थोड़ा सा विजुलाइजेशन और करते हैं और उसको उस थॉट को फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम ऐसे सोचते हैं कि यदि एक सिस्टम है, ठीक है, और उसको हम कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, कुछ हीट दे रहे हैं, ठीक है, और जितनी इसको हीट दे रहे हैं उतना ही इसने वर्क कर दिया, जिससे इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है, कोई भी चेंज ना आए। हम अंदर बैठे हैं, ठीक है, जितना इसको क्यू दिया गया उतना इसने वर्क कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। या इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो सिस्टम है जिसके अंदर हम बैठे हैं, इस सिस्टम ने वर्क किया। हमने पिस्टन ऊपर की तरफ खींचा, हमने कहा हम वर्क कर रहे हैं, हमारी आवाज सराउंडिंग में बिल्कुल क्लियर सुनाई दी, सराउंडिंग ने बिल्कुल तुरंत रिस्पॉन्ड किया और सेम अमाउंट में एनर्जी हमको बाहर से अंदर भेज दी। हमारी नेट में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है प्रोसेस कैसी? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, अब मेरी बात सुनो जरा सा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और इसके जो कर्व हैं वो हम लोगों ने खूब देख रखे हैं कि किस टाइप से आते हैं। ये हमारे आइसोथर्मल के कर्व है भाई। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रही हैं। बहुत स्लोली ये प्रोसेस हमने करी, धीरे 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 धीरे, ताकि एसएमएस हमारी आवाज बाहर भी जाए, ठीक है, और ये इस पे आराम से रिस्पॉन्ड भी कर दे स्लोली। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों बोला हमने? क्योंकि ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे आइसोथर्म बन रहे हैं पी वर्सेस वी पर, ठीक है। इस तरह के कई सारे कर्व हैं। ये पीवी का एक कर्व और ये पीवी का एक कर्व और, ठीक है। अच्छा, अब मैं इससे उलट एक प्रोसेस के बारे में बात करता हूं। अब मैंने क्या किया इस सिस्टम को इस सिस्टम को एक कंबल में लपेट दिया। इस सिस्टम को एक कंबल में लपेट दिया पूरे, ठीक। और अब इसको धीरे धीरे हमने खींचना चालू किया। बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, हमने यहां इसको कंबल में लपेट रखा है, ठीक। इस पिस्टन को धीरे धीरे खींचना चालू किया। अब क्या होगा? ये जो वर्क हम कर रहे हैं इसके लिए एनर्जी कहां से आएगी? जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें जो एनर्जी मिल रही होगी वो इस गैस के अंदर से ही मिल रही होगी, ठीक है। यानी इसके लिए इस गैस की अपने अंदर की इंटरनल एनर्जी को खर्च करना पड़ रहा होगा, क्योंकि बाहर से कुछ आ नहीं रहा। इट मींस यहां पर यदि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घटेगी, ठीक है। या इसको आप ऐसे विजुलाइज करिए कि हमने इस कंटेनर को इंसुलेटेड कर दिया है। हमने इस कंटेनर को इंसुलेटेड कर दिया है और हम अंदर बैठे हैं। अब हमने वर्क किया धीरे धीरे और हम चिल्लाते जा रहे हैं कि हम वर्क कर रहे हैं। इसको ऊपर उठा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं बार बार, हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज सराउंडिंग तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इस कारण से उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है और हमें ये जो वर्क करना पड़ा वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर करना पड़ा। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो यदि पहले का केस देखें तो क्या चल रहा था? पहले का केस देखें आइसोथर्मल, तो ऐसे चल रहा था, लगातार बाहर से मिलती जा रही थी। जितनी चीजों में हमारे चेंज होना चाहिए था, हमारा कर्व स्मूथली यहां से यहां हर वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, पी और वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट बना हुआ है। यहां पर हमेशा ये आइसोथर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसा बना हुआ है। अब यदि हम दूसरा केस, जो हम केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं, वहां देखें तो क्या हुआ?
यहां पर यदि हम हैं और हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करते तो हम ऐसे मूव कर रहे थे, हमेशा P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट था। यहां पर यदि एडियाबेटिक प्रोसेस कर दिया तो हम कई सारे आइसोथर्म से पास होते हुए हमारी गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, यानी अब हमारा कर्व ऐसा नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसा आ जाएगा। इस पर ये था PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अब ये जो हमने बनाया कर्व में क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी सडनली डिक्रीज होगी, यहां कुछ नहीं हो रहा था, यहां डिक्रीज हो रही थी, होगी, तो इसका मतलब इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। गामा क्या है, ये पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तभी एप्लीकेबल है जब आपका प्रोसेस कैसी चल रही हो, रिवर्सिबल, ठीक है ना, रिवर्सिबल ही होगी तभी हम ग्राफ बना पाएंगे, हम कह रहे थे आपसे, अदरवाइज तो हमारा सिस्टम क्या होता है, रडार से गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से कर्व हमारे पास आएगा। अब मैंने आपसे कहा यही प्रोसेस हम कर रहे हैं, 3 कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और सब में यही काम कर रहे हैं। एक में हमने ये मॉलिक्यूल लिया है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है मतलब इसकी भयंकर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक थोड़ा सा कम है कॉम्प्लेक्स, एक बिल्कुल नॉर्मल सा है। अब यदि इन सब को हमने इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर रखा है और हमने इनमें पिस्टन ऊपर खींचना चालू किया, तो क्या लगता है कौन सा जल्दी खाली हो जाएगा, कौन सा जल्दी खाली हो जाएगा? इट मींस हम क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा जल्दी खाली हो जाएगा? देखो, इस वाले के साथ क्या है, इसके पास तो पैसे कैसे हैं, इसने अपने पास ही रखे हुए हैं, तुरंत ही अपने पैसे इसने दे दिए, जल्दी खाली हो गया ये वाला। इसके पास इसने यहां पर भी स्टोर करे हैं, यहां स्टोर करें, यहां स्टोर करें, यहां स्टोर करें, यहां स्टोर करें, यहां, ये थोड़ा धीरे धीरे खाली होगा। यहां पर इसने बहुत सारी जगह स्टोर करी, यानी ये और धीरे खाली होगा। इट मींस यदि हम इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, और इन तीनों के लिए हम P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करें, सबको हमने एक इनिशियल पॉइंट पर रखा, और हमने एक को ये बनाया, एक को ये बनाया, एक को ये बनाया, तो ए बी सी यदि हम इनको ऐसे नाम दे रहे हैं कि ये है NH3, ये है आपका हाइड्रोजन, और ये है आपका हीलियम, तो क्या लगता है कि कौन सा नीचे आएगा, कौन सा ऊपर आएगा? तो जल्दी खाली कौन सा हो जाएगा बच्चों, किसके अंदर ज्यादा ड्रॉप दिखेगा, जिसने ज्यादा स्टोर नहीं किया होगा, जिसने ज्यादा अपनी इधर उधर स्टोर नहीं किया होगा, जल्दी खाली हो जाएगा। आपने यहां बंदूक दिखाई, निकालो पैसा, तुरंत इसने निकाल दिया, इसने ऊपर वाली जेब में भी रखा है, बगल वाली जेब में भी रखा, हर जगह इसने पैसे रखे हैं, तो ये उतनी आराम से खाली नहीं होगा, ठीक। यानी यहां पर यदि हम सबसे नीचे वाली बात करें तो ये होगी हमारी हीलियम गैस, ऊपर वाली होगी हमारी हाइड्रोजन गैस, और ये होगी हमारी अमोनिया गैस। इसके अंदर डिक्रीमेंट ज्यादा दिखाई देगा, जल्दी खाली हो जाएगा। इसके अपोजिट यदि हम इस कर्व में कंप्रेशन के बारे में बात करते, यहां तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेंशन करवा रहे थे, ठीक है। अब यदि इन्हीं 3 कंडीशन में हम बात कर लेते कंप्रेशन के बारे में, ठीक। अब कंप्रेशन के बारे में बात करते, सबको हमने एक पॉइंट ये दे दिया, P वर्सेस V में एक पॉइंट ये दे दिया, सबको कंप्रेस कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमने आपसे कहा ये बनाए हमने कर्व, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक मान लो हमने ये बना दिया, ऐसे, ठीक। अब हमने कहा ये बताओ कि इन सब में यदि आप
ये करोगे यानी कंप्रेशन करोगे तो सबसे पहले आपका कौन ज्यादा तेजी से हिलना डुलना चालू कर देगा? यदि आप एनर्जी देना चालू करोगे तो इसको मिलती रहेगी, पहले इसकी एक उंगली हिलेगी, फिर एक हाथ हिलेगा, फिर जाकर पूरा शरीर हिलना चालू होगा। इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये, तो तुरंत धड़ 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 हिलने लग जाएगा। यानी इस केस में यदि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो यहां कौन होगा? मुझे पता है आपने मैथ्स लगाई होगी इसके अंदर, जे जे स्लो फ्लो, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो इन चीजों को, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो इधर है, ये आपकी कौन सी गैस होगी जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तुरंत ही, जिसमें एनर्जी आपको दिखाई दे गई? ये है आपका हीलियम। समझ में आ रही मेरी बात? ये वाला कैसा है? हीलियम। और ये वाला कैसा है? ये आपका है अमोनिया, ये हाइड्रोजन। ठीक। तो कहीं पर भी इसको आप नॉर्मल कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि क्या चीज चल रही होंगी। फिलहाल अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करूं मैं, तो जैसे इसके अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में सारी बातें अपन करने चालू कर दिए हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हमें पता है डी क्यू बराबर कितना है? 0। एक सेकेंड, तो डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के हिसाब से ये वाला टर्म तोड़ गया, ठीक है। यानी यहां डी यू बराबर है डी डब्ल्यू के, ठीक है। यानी डी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया? ये है एन सी वी डेल्टा टी, यानी T2 माइनस T1, ठीक है। अब आप यहां पर आपसे कहा जाए कि वर्क डन निकालिए। मान लो एडियाबेटिक प्रोसेस में दो एक चीजें पूछी जा सकती हैं। एक पूछा जाता है टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर बताइए, और दूसरा पूछा जाता है वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। फाइनल टेम्परेचर निकालने का एक सीधा सा उपाय है यहां पर, और वो उपाय है पीवी की पावर गामा, इसको मैनिपुलेट करिए जो कि एक कांस्टेंट है, और इससे आप फाइनल टेम्परेचर निकालिए, ठीक है। इसको आप मैनिपुलेट करिए और इससे आप फाइनल टेम्परेचर निकालिए। जैसे मैं एक सिंपल सी बारे में बात करता हूं। मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं कह रहा हूं कि 20 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, एक मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। इनिशियल टी, इसका मान लो हमने टी इनिशियल आपको दे दिया कुछ तो भी, यहां हम टी इनिशियल टेम्परेचर हमने दे दिया मान लो 600 केल्विन, ठीक है। और जो V हमने इनिशियल दे दिया वो आपको दिया हुआ है 2 लीटर। ये इनिशियली हमने स्टेट डिफाइन कर दी, ठीक। अब हमने कहा प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होगी तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि उसी के ग्राफ आते हैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान फाइनल जो आपका वॉल्यूम होता है, मान लेते हैं 60 लीटर होता है। आपको बताना है कि क्या होगा टी फाइनल, ये आपने निकालना सीख लिया होगा। टी फाइनल क्या होगा, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस के लिए आपने निकाल लिया होगा कि गामा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो गामा की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। गामा यहां पर क्या होगा? 5/3, सही बोला ना? गामा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या लगाना है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लगाना है। इसको थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेते हैं, पी की जगह रख लेते हैं क्या? पीवी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई वी। यानी यहां पर ये हो जाएगा टी इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इनिशियली यानी हम क्या लगा दें? T1 V की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 इंटू वी की पावर गामा -1। समझ में आ रही है मेरी बात?
यहां पर आ गया 600 इनिशियल है, T2 हमको निकालना है, और इधर आ जाएगा V2 बाई V1 यानी 16/2 की पावर गामा -1। ठीक है, यानी ये आपका आ जाएगा 8, इधर आ गया गामा -1 यानी 5/3 -1, यानी ये हो जाएगा कितना 2/3, यानी 2 की पावर 3 की पावर कितना 2/3, समझ में? यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी T2 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 600/4। इट मींस ये आ गया इसका फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है, वेरी स्लोली है, अगेंस्ट ना कही जाए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के, तो आप इससे निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर। उस फाइनल टेम्परेचर को यहां रख दीजिए और आपका वर्क पता चल जाएगा। तो ये दो चीजें पूछी जाती हैं, दोनों चीजें एक ही चीज से हमारी यहां पर निकल जाएंगी। ठीक है, अब ये आपको दिया, यहां उठाकर आप वैल्यू रखो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, या आप फॉर्मूले को थोड़ा सा यहां चेंज भी कर सकते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू यहां आप क्या रख दें, एन आर गामा -1 T2 - T1। ठीक है, हालांकि यहां पर भी आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना होगा, या आप इसको ऐसा कर लो, इसको अंदर ले जाओ, P2 V2 P1 V1 अपॉन गामा -1, इसका यूज कर लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पर रिवर्सिबल के लिए आपको ये प्रोसेस एडॉप्ट करनी होगी, इसकी वैल्यू यहां रखनी बहुत आसान है बच्चों, पूरा थर्मो ही बहुत आसान है। ठीक है ना, बस कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाए ना तो गलती नहीं होती। यहां पर वैल्यू रखिए, यहां से वैल्यू निकालिए, उठाकर इसमें रखिए, आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर के बाद वर्क आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब होता क्या है, लफड़ा यहां पर है क्या, लफड़ा ये है कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस थी, जब आइसोथर्मल प्रोसेस थी और वो ऐसे हो रही है, जैसे मान लो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल चल रही है। अब यदि यही प्रोसेस हम इरिवर्सिबली करते और यहां से यहां आते, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हमारा पिस्टन सडन ड्रॉप लेता और हम यहां से यहां आते, यानी इस जगह पर रिवर्सिबल की जो इनिशियल और फाइनल स्टेज होती है, वही इरिवर्सिबल की भी इनिशियल और फाइनल स्टेज होती है। यदि हमने इसको कहा कि ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये यहां से यहां हम आ रहे हैं, ये आपकी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो दोनों में कुछ खास नहीं, मतलब यहां से हमने चालू की थी प्रोसेस, ये यहां से यहां पहुंची इरिवर्सिबली, यहां ग्राफ नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेज कैसी होंगी, सेम ही होंगी। इनिशियल और फाइनल स्टेज कैसी होती हैं, सेम। जबकि क्योंकि यहां पर इनिशियल और फाइनल क्यों सेम होनी है, क्योंकि देखो, चाहे आप बात करो रिवर्सिबल से चाहे इरिवर्सिबल से, आपको तो पीवी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट चाहिए। जब ए पॉइंट पर हो तो पीवी का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि यहां जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर यहां पर है, चाहे रिवर्सिबली जाओ चाहे इरिवर्सिबली जाओ। ठीक है ना, चाहे इधर से इधर आओ चाहे इधर से इधर आओ, पीवी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, तो जो टेम्परेचर यहां पर आएगा वही टेम्परेचर यहां पर भी आएगा। तो चाहे ऐसे जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, दोनों में फर्क जो है वो पोजीशन का नहीं पड़ने वाला। इस चीज को मैं थोड़ा सा और बताता हूं आपको। जैसे यदि हमारी प्रोसेस आइसोथर्मल थी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में
du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू में ये चीज कैसी हो गई, 0। ठीक है, यानी डी क्यू और बराबर आ गया माइनस ऑफ डी डब्ल्यू के। ठीक है, देखो यहां पर क्या चेंज आ रहे हैं, यहां पर इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं चेंज हो रही है और क्यों इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, जरा इस बारे में सोचो। जब आपने रिवर्सिबल गए, आप गए, वर्क ज्यादा हुआ, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ वो भी कैसा हुआ, ज्यादा, हीट भी ज्यादा हुई। जब आप इधर गए तो आपका वर्क कम हुआ, और वर्क कम हुआ तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो हीट का एक्सचेंज हुआ वो भी कम हुआ। तो नेट में चूंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो जो टेम्परेचर यहां पर होगा वही टेम्परेचर यहां पर होगा। तो इस वाली जगह पर चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा, जहां से चालू किया गया वहीं खत्म होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं। अगर अगर प्रोसेस को ऐसे समझा जाए, अभी ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट वाली बात एक सेकेंड के लिए आप भूल जाइए, मैं इसको अभी लेकर आता हूं एक बार फिर से। पहले मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, इसको ऐसे सुनो। जैसे मैंने कहा मेरी इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, और मान लेते हैं कि मैंने यहां दो कर्व आपको दिखाए। एक कर्व मैंने ये आपको दिखाया ऐसे, और दूसरा कर्व ऐसे दिखाया। ठीक है, पहले आप इसको ऐसे सोचिए, फिर मैं आपको इस पॉइंट पर लेके जाता हूं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वाली बात जो है वो सेम है या अलग अलग है, इस पर लेके जाता हूं। पहले तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे एक पॉइंट ए पर थे आप, ठीक है, ये यहां से यहां गए हो और यहां से यहां गए हो। इनमें मैं किसको कह दूं कि ये आपका आइसोथर्मल है और किसको कह दूं ये एडियाबेटिक है? ठीक है, इनमें किसको कह दूं कि ये, देखो अगर मैंने इसको कहा कि ये आइसोथर्मल है, ये वाला, ये यदि मैं आइसोथर्मल कह दूंगा तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, ये तो गड़बड़ है। ये हमारा होगा आइसोथर्मल, और एक्सपेंशन के दौरान ये होगा एडियाबेटिक। ये वाला होगा क्या, आइसोथर्मल, ये होगा क्या, एडियाबेटिक। अब मेरी बात सुनो, अब मैं अपनी इन दोनों बातों को फिर से एक साथ कोरिलेट करता हूं। देखो बच्चों, अगर आप ऐसा सोचिए कि हमारी प्रोसेस एडियाबेटिकली ही हो रही है, ठीक है ना, हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में एक बार हम गए रिवर्सिबल और एक बार गए हम इरिवर्सिबल। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही है, एडियाबेटिक प्रोसेस में एक बार हम गए रिवर्सिबली और एक बार यही एडियाबेटिक प्रोसेस जो हमने करी वो इरिवर्सिबल करी। ठीक, एक सेकेंड, मैं एडियाबेटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोलूं, चलो ठीक है, पहले मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लो हमने कहा ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डब्लू रिवर्सिबल, ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं डब्लू इरिवर्सिबल। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक की तरह ही, कहीं से भी चलो, आप हर चीज आराम से सीख सकते हो। अब मैंने कहा प्रोसेस चल रही, एक बार रिवर्सिबल एक बार इरिवर्सिबल। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूं मान लो रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में पहले, ठीक है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में। अच्छा, यदि एक्सपेंशन हो रहा होगा तो क्या चीज होगी, यदि एक्सपेंशन हो रहा होगा तो हमें यह तो पता है कि टेम्परेचर दोनों केस में, रिवर्सिबल के केस में भी और इरिवर्सिबल के केस में भी, दोनों में टेम्परेचर घटेगा ही घटेगा। यदि क्योंकि प्रोसेस कौन सी चल रही, एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही है, एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही है, तो दोनों केस में ही टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। अच्छा, अब यदि आप आइसोथर्मल में सोचो
तो जब आप रिवर्सिबल चलते थे तो ऐसा चलते थे, और जब आप इरिवर्सिबल चलते थे तो ऐसा चलते थे, जैसा हमने ऊपर थोड़ी देर पहले आपको बोला। अब उसको रिलेट कर रहे हैं। देखो, यहां पर ये आएगा क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन, और ये आएगा क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। हम सबको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो ज्यादा होता है एक्सपेंशन के केस में, और एक्सपेंशन के केस में इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैसा होता है, कम होता है। जितना ज्यादा, मेरी बात ध्यान से सुनते चलिए, जितना ज्यादा एक्सपेंशन की स्टेप्स आप बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे वर्क बढ़ता जाता है, और फाइनली इक्वल हो जाता है किसके, इस रिवर्सिबल वर्क के बराबर। ये याद आई पूरी बात मेरी, आइसोथर्मल में जो हम लोग ने पढ़ी है, कि जब आप एक्सपेंशन करते हो और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करते हो तो वर्क डन जो आता है वो कम आता है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते चले जाते हो, ये वर्क क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, फाइनली इसके बराबर हो जाता है। ठीक है। अब यदि हमने एक्सपेंशन किया तो टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा तो हम मान लीजिए यहां से कुछ यहां आए, इसके अंदर टेम्परेचर घटेगा, मान लीजिए हम यहां से कुछ यहां आए। ये जो हमने ये चीज दिखाई है ना, ये हम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, अगर इरिवर्सिबल का वर्क आप निकालोगे तो वर्क यहां से क्या आएगा, वर्क आएगा du इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन। टी1 दोनों केस में हमने सेम लिया है, टी1 दोनों केस में हमने सेम लिया है। ये मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर टी1 है, ये इनिशियल टेम्परेचर टी1 है। इसमें वर्क कैसा हुआ, ज्यादा हुआ। इसमें वर्क कैसा हुआ, ज्यादा हुआ, यानी T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में वर्क ज्यादा हुआ है, वर्क ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इस केस में कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, यानी ये होगा इसका फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं आ रही बात समझ में? यदि यहां पर हम बात करें, एक्सपेंशन हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है, तो यहां का वर्क कम आएगा। वर्क डन का सीधा सीधा मतलब क्या है, आप इसको ऐसे सोचो ना, वर्क का सीधा सीधा मतलब क्या है, डी यू इक्वल टू क्या है, एन सी वी टी टू माइनस टी वन। हम मॉड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जहां वर्क डन ज्यादा, अब इस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिफरेंस ज्यादा, ये डिफरेंस ज्यादा, यानी फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का कैसा आएगा, कम आएगा। और फाइनल टेम्परेचर जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का कैसा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का कैसा आएगा, वो ज्यादा आएगा। फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल प्रोसेस का कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। टी फाइनल इरिवर्सिबल प्रोसेस का ज्यादा है, टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, जब क्या हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो। फिर से बोलूं मैं, सुनो मेरी बात, फिर से मैं चीजों को एक बार और बोलता हूं। मैंने कहा, जब आप कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस में होते थे तो यहां से यहां आप जा रहे हो, ठीक है, इधर से इधर रिवर्सिबल जा रहे हो, तो ये कुछ वर्क डन आता था। एक्सपेंशन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। जब यही प्रोसेस आप इरिवर्सिबल करते थे तो इरिवर्सिबल के दौरान ये वर्क डन आता था। ग्राफ अभी भी कुछ ऐसे ही आएंगे, स्लोप वाइज थोड़ा सा ही तो अंतर पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्टली कैसे आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर यही चीज हम लगाएं, किस चीज के ऊपर, यही चीज लगाएं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर, तो क्या आएगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसे चल रही है। यदि इरिवर्सिबल के बारे में बात करें तो इसका वर्क डन एक्सपेंशन के दौरान कैसा आएगा, ये कम आएगा। रिवर्सिबल का वर्क डन कैसा आता है, ज्यादा आता है। अब मैंने आपसे कहा कि यदि अब इस चीज को आप एडियाबेटिक पे सोचो जरा सा। एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही है, मान लो एक बार हमने रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस करी, तो उसका वर्क डन कैसा आएगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो उसका वर्क ज्यादा आएगा। वर्क ज्यादा, जरा सोचो वर्क किसके बराबर है, वर्क यदि ज्यादा आ रहा है इसका मतलब
क्या हो रहा होगा? आपने पिस्टन बहुत ऊपर खींच दिया, वर्क आपने ज्यादा कर दिया, तो टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट होगा वो ज्यादा आ जाएगा। जहां आपने वर्क कम किया है, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जहां वर्क कम किया है, वहां पर जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आ रहा होगा वो उतना नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने इधर गैस की इंटरनल एनर्जी बहुत कम कर दी, क्योंकि आपने वर्क जो है सिस्टम से ज्यादा ले लिया है। या आपने इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इतनी कम नहीं करी है, आपने सिस्टम से वर्क इतना ज्यादा नहीं लिया है। इस कारण से टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल की तुलना में कम आएगा। इरिवर्सिबल का अब ये आपको समझ में आ गई जो हमने अब बोली। कारण क्या, पहले मैं मैथ से समझा रहा था और अब मैंने लॉजिक से समझाया। ठीक, मैथ से भी अब आप समझो। ठीक, तो ये चीज हमको समझ में आई, टी फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल ज्यादा होगा टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल इन केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब मेरी बात आगे सुनो, ये मैथ्स वाली बात ही समझा दूं ना। यहां पर टी, ये तो दोनों के केस में सेम है। जब एक्सपेंशन हो रहा है रिवर्सिबल, तो ये जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए, मॉड में जो वैल्यू आनी चाहिए ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इस केस में वर्क ज्यादा हुआ है। वर्क ज्यादा हुआ है तो यही डिफरेंस कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब ये नीचे ज्यादा आएगा, ये यहां नीचे कम आएगा। अच्छा सर, एक्सपेंशन में तो समझ में आ गया। अच्छा, यदि कंप्रेशन होगा तो क्या इसका उल्टा होगा? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यदि प्रोसेस, आप थोड़ा लिखिएगा इसके बारे में, ठीक है ना, ऐसे ही बना मत लेना एरो, नहीं तो फिर बाद में परेशान हो। इसमें लिखना जो जो बोल रहे हैं हम। यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस में अब हमारा हो रहा है, ये था एक्सपेंशन का केस, केस 1 एक्सपेंशन है, और ये है कंप्रेशन का केस, एडियाबेटिक केस 2। अच्छा अब बताओ, यदि कंप्रेस करोगे, यदि कंप्रेस करोगे तो पहले आइसोथर्मल से आइडिया लगाइए। पहले आइसोथर्मल से आइडिया लगाइए कि क्या होता था। यदि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में हम बात करते थे तो क्या होता था। ये था रिवर्सिबल, ऐसे गए। रिवर्सिबल क्या है, कंप्रेशन है, यहां से यहां, रिवर्सिबल कंप्रेशन। अगर हम यही प्रोसेस इरिवर्सिबली करते थे तो क्या होता था, ऐसे, ये आता था हमारा वर्क डन। ठीक है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते थे, वर्क डन हमारा डिक्रीज होता जाता था और फाइनली रिवर्सिबल के बराबर हो जाता था। याद आया, हमने कहा P वर्सेस V के ग्राफ में जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस करते थे और कंप्रेशन करते थे तो ये जो वर्क आता था, ये वाला, ये नीचे वाला, ये आता था रिवर्सिबल के दौरान। और यदि इरिवर्सिबल कंप्रेशन कर दो तो हम यहां से सैटेलाइट से गायब हो जाते थे, यहां पहुंच जाते थे, फिर इधर से इधर आते थे। तो ये जो वर्क निकल कर आ रहा था, ये हमारा कंप्रेशन के दौरान इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क आ रहा था। इसका मतलब, अब यही प्रोसेस यदि हम लगाएं एडियाबेटिक में, तो यदि हम पिस्टन को दबाएंगे, यदि हम पिस्टन को दबाएंगे तो पिस्टन के दबाने के वक्त क्या होगा, हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। यानी पहले लॉजिक लगाते हैं फिर मैथ्स। यदि आपने वर्क ज्यादा कर दिया, यदि आपने वर्क ज्यादा कर दिया, मैं यहां पहले लिख दूं, W रिवर्सिबल कंप्रेशन, W इरिवर्सिबल कंप्रेशन। अब पहले तो आप बच्चों ये बात समझो कि हम यहां से अब ऊपर के साइड बढ़ेंगे, क्योंकि यहां आप पिस्टन खींच रहे थे तो गैस का टेम्परेचर घट रहा था। अब आप पिस्टन दबा रहे हो, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। किसमें वर्क ज्यादा होगा,
सर जी जब इरिवर्सिबल आपने कंप्रेशन किया तो आपने वर्क ज्यादा किया होगा। वर्क ज्यादा किया होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के दौरान क्या हो रहा होगा? सर ये फॉर्मूला तो आपने अभी ऊपर इसके लिए कुछ बोला नहीं कि रिवर्सिबल के लिए लगेगा या इरिवर्सिबल के लिए लगेगा। लॉजिक लगाओ बेटा, ये फॉर्मूला दोनों के लिए ही लगेगा। बस अंतर क्या होगा, एक में फाइनल टेम्परेचर कुछ और आएगा, एक में फाइनल टेम्परेचर कुछ और आएगा। एक का फाइनल टेम्परेचर पीवी की पावर गामा से निकलेगा, एक का फाइनल टेम्परेचर के लिए कुछ जुगत लगानी पड़ेगी। वो क्या जुगत लगानी पड़ेगी उसके बारे में मैं अभी बताता हूं। ठीक है, पहले इस चीज को जरा फील कर लीजिए। कंप्रेस किया, इरिवर्सिबली कंप्रेस किया, वर्क डन ज्यादा हुआ, वर्क डन ज्यादा हुआ, मैं यहां ऊपर गया और ये पॉइंट हमको बता रहा है कि इतना डिफरेंस टेम्परेचर में आया। रिवर्सिबल में मैं इतना नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां का वर्क ये नीचे वाला आ रहा है, मैं यहां गया, ये आया टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आया टी फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आया टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल, ये आया टी फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी जो लॉजिक हमारे सामने आया वो ये आया कि टी फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी भी ज्यादा होगा टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो चाहे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो चाहे एडियाबेटिक कंप्रेशन हो, फाइनल टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान रिवर्सिबल की तुलना में। ठीक, अब मुद्दे का विषय ये आता है कि चलिए सर, ये अगर सवाल आएगा तो सवाल सॉल्व करने के लिए हम ये तो पक्के तौर पे समझ में आ रहा है कि सर यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हमारा इस जगह पर जो W है एन सी वी T2 - T1, इसके लिए T2 - T1, इसके लिए तो सर बात समझ में आ गई और ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ी थी कि इसके लिए हम फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे और फाइनल टेम्परेचर के लिए हम मैनिपुलेट करेंगे, चीजों में बदलाव लाएंगे पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के साथ, और इसके बाद फाइनल टेम्परेचर यहां रख देंगे तो रिवर्सिबल का तो काम नक्की हो गया। इसमें तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हम खुश हो गए। लेकिन क्या होगा यदि प्रोसेस इरिवर्सिबल चल रही होगी? क्या होगा यदि प्रोसेस इरिवर्सिबल चल रही होगी? देखो, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल चल रही होगी तो हमें करना क्या होगा? हमारे पास फिर से अपन फर्स्ट लॉ पर जाएं, डी क्यू इक्वल टू डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें ये भी कुछ नहीं, इसके अंदर भी बहुत आसान, देखो ये इसको लिख दो, ये क्या है? ये है आपका एन सी वी T2 - T1। ठीक है, और इधर ये बराबर है किसके? DW के। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पहले इसको ऐसे कर देता हूं, इरिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो ऐसा कर देता हूं कि DW इक्वल टू DU, अभी भी ये है, यहां NCV T2 - T1। सर ये तो बिल्कुल वही आया, थामा, ये एक आ गया। अब हमने क्या कहा था, अंतर सिर्फ कहां पड़ेगा? फाइनल टेम्परेचर निकालने में। तो हम क्या करें, हम यहां पर अब इरिवर्सिबल का जिक्र कर रहे हैं तो हमें इरिवर्सिबल का वर्क का तरीका पता है कि इसकी इरिवर्सिबल का वर्क डन हम कैसे निकालते थे। तो इरिवर्सिबल का वर्क कैसे आता था? -P एक्सटर्नल nRT1/P2 -1/P1, ऐसे ही आता था। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता था वो आता था nRT, जब आप रिवर्सिबल के बारे में बात करते थे। चलो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर पूरा ही, तो एक एक्सप्रेशन हमारे सामने ये आ गई। ठीक,
अब मैं इसकी दूसरी एक्सप्रेशन आपके सामने और लिखता हूं, एक बार लिख ही देता हूं। देखो, अब हमने कहा कि हमको ये पता है एन, इस वाली एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, एन आर टी टू माइनस टी वन। ठीक है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता था, पी एक्सटर्नल डीवी। अब हमारा क्या चीज बाहर आ गई, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। यहां क्या कर दिया, V2 माइनस V1 कर दिया। यही तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान होता था, याद आया। अब बस यहां अंतर क्या होगा, पी एक्सटर्नल, पहले अपन क्या कर देते थे, यहां पर एन आर टी वाला टर्म बाहर ले लेते, अब क्या होगा, यहां होगा एन आर टी टू बाई पी टू प्राइम। प्राइम, ये प्राइम क्यों लिखा हमने, ये अब T2 वो नहीं है जो रिवर्सिबल वाला है, ये तो हमने T2 रिवर्सिबल वाला यहां से निकाल लिया, ये कुछ और आएगा इरिवर्सिबल वाला, उसके लिए फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। यहां क्या हो जाएगा, एन आर टी वन बाई पी टू। एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे तरह से लिख लेते हैं, यहां आ गया माइनस पी एक्सटर्नल, इधर आ जाएगा एन आर, ये एन वाले टर्म इधर वाले से कट जाएंगे, एन से एन कट जाएगा, आर वाला 3/2 आर होगा, आर से आर कट जाएगा, तो इस वाले का एक्सप्रेशन और आसान बनते हैं। ठीक है, इधर आ गया एन आर, इधर आ गया टी टू प्राइम बाई पी टू माइनस टी वन प्राइम बाई पी वन, इधर आ गया एन सी वी टी टू प्राइम माइनस टी वन। आपको क्या फाइंड करना है, बस बच्चों इस फॉर्मूले में भी एक चीज घातक है, और वो घातक क्या चीज है, ये निगेटिव साइन। ध्यान दीजिएगा इस पर, ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, यहां से बहुत आसान सी एक्सप्रेशन बनेगी बच्चों, ऊपर वाले रिवर्सिबल से भी आसान होता है इस वाले को सॉल्व करना। इस वाले में आप यहां से फाइंड करिए टी टू प्राइम, ये है इरिवर्सिबल का जो नया टेम्परेचर आ रहा होगा, ये ज्यादा वैल्यू आएगी हमेशा ही, किससे, रिवर्सिबल वाले से। ये वैल्यू हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, किससे, आपका रिवर्सिबल वाले से। यही चीज तो अभी हम लोग ने समझी। तो ये टी टू प्राइम, इसको फाइंड करिए, और जब ये चीज पता चल जाए, उठाकर इसको यहां रख दीजिए, आपको इस प्रोसेस के दौरान जो वर्क आ रहा होगा वो पता चल जाएगा। मेरी बात आ रही समझ, तो इसमें तो और ज्यादा आसान है। अब एक काम करते हैं, एक आध सवाल देखते हैं। पहले इस सवाल को देखो, इस वाले को पहले करने की कोशिश करो, पहले हम पढ़ ले रहा था। ठीक है, ये इसके अंदर आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस निकालना है। जरा जुआड़ लगाओ और मुझे बताओ कि इसके अंदर आप सबसे पहले तो एक्सप्रेशन क्या बनाओगे, रिवर्सिबल चल रहा प्रोसेस, तो एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही है, फाइनल प्रेशर आपको इतना दिया है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm, इसके अगेंस्ट आपने सारे काम किए हुए हैं, यानी प्रोसेस जो चलेगी वो कैसी चलेगी, रिवर्सिबल के हिसाब से। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, n इंटू 5/2 r, ये हो गया क्या, एन सी वी, T2 अब प्राइम राइम नहीं लगा रहे हैं, यही निकालना है, अपॉन T1 की वैल्यू हमको दी है कितनी, 300, माइनस कभी नहीं भूलेंगे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है आपका अगेंस्ट, ये हो रहा है 2, इधर क्या है, एन आइडियल गैस, क्या मोल वोल निकालने पड़ेंगे क्या, एन आर, ठीक है ये तो कट ही जाएगा, इधर आ जाएगा एन आर, और ये आ जाएगा 1 बाई, ऊपर आ जाएगा क्या, T2 अपॉन, ये आ जाएगा 2 - 300/5। सॉल्व करो, तुरंत तुरंत आ जाएगा। मुझे बताओ कि फाइनल टेम्परेचर क्या आ रहा है। तो पहला सवाल ये लगाओ,
अगर फाइनल टेम्परेचर आ गया ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, एक ये करो, इसको करने के बाद जंप करो यहां पर, तो 2 सवाल पहले इसको लगाओ, एक ये लगाओ। इनिशियली इतना है 4 एटीएम पर है, और एक्सपेंशन अगेंस्ट 1, वॉल्यूम आपका डबल किया जा रहा है। एक्सपेंशन अगेंस्ट 1 एटीएम, वॉल्यूम डबल हो रहा है। याद रखना कि बिल्कुल तुरंत आप क्या चीज पहले सोचो कि हम प्रोसेस कौन सी करना चाह रहे हैं, हमें प्रोसेस कौन सी करनी है इसका अंदाजा जरूर होना चाहिए। तो प्रोसेस हमारी कौन सी चल रही है? प्रोसेस हमारी है अगेंस्ट 1 एटीएम, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जरा सोचो कि क्या चीजें हैं। 2 मोल है और 4 है, और अगेंस्ट ये है, फाइनल वॉल्यूम जो है 4 गुना हो गया है। तो आप जरा सोचिएगा कि फाइनल प्रेशर क्या हो रहा है, उसके बाद यहां पर टेम्परेचर बताना है और वर्क डन बताना है। ठीक है, तो अभी मात्र ये 3 सवाल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगाइए। देखें कौन, एक आधा और हो सकता है क्या? एक और ले लो, ये वाला भी 4 लगा लो, तो ये वाला पक्का पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले एपिसोड में इनसे रिलेटेड और चीजों को, इनको एक बार और मैं बोलूंगा ताकि ये चीजें बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट सेट हो जाए, और मुझे अभी पता भी चल जाएगा कि आपको कितनी चीजें झिली अच्छी तरीके से। ठीक, तो एक बार इसको सुन लो, फिर अपन इसको एक बार और बोल देंगे नेक्स्ट वाले में, तो और पक्का हो जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि अब काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो टिप्स